मैंने आपको बताया था कि अगर ये एलसीएम पूछा है तो अंशों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बाकी जो इसका अगर ये एलसीएम निकालेंगे तो जो दूसरा बटे में इसका क्या करेंगे, एचसीएफ आप निकालेंगे। इसका अल्टरनेट आपको करना है। देखिए वो बड़ा से बड़ा देखिए कि अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, ये भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है। कहने का मतलब जो छोटी संख्याएं हैं बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही है, तो इन दोनों नंबर को हटाइए और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 63। क्लियर है। 63 देखेंगे तो इसमें दिख रहा है, और देखा जाए नीचे वाले का आपको एचसीएफ निकालना है। वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 2 है। तो इसका जो एलसीएम है ये कितना आ जाएगा, 63/2 आ जाएगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया गया है, तो पूछा कि उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए एक आपको फार्मूला पता होगा, अगर फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, या इससे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि फार्मूला होता क्या है। अगर देखेंगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, आप कहेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। यही तो फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल आपको दिया है और ये एलसीएम दिया है, तो एचसीएफ आपसे पूछे, तो इससे क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो एचसीएफ आपको पता चल जाएगा। फार्मूले में वैल्यू रखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मूले में रखिए या डायरेक्ट आप डिवाइड कर दिए। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे लगता है कि ये कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, आप कहेंगे सर ये 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 258, 301 और 385 के एचसीएफ आपसे पूछा गया कितना होगा। देखिए अगर आप ये पता कर पा रहे हैं कि वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, तो आप बता सकते हैं। अगर नहीं पता कर पा रहे तो इसके लिए आपको करना क्या, इसको यहां से घटाइए और इसको यहां से घटाइए, तो कुछ छोटा नंबर आपको देखने को मिलेगा, नंबर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये नंबर बड़े बड़े हैं तो अभी आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनका एचसीएफ कितना आएगा, लेकिन जैसे आप इनको घटाएंगे तो कुछ नंबर छोटा आपको दिखने लगेगा, तो अब तब आप क्या कर सकते हैं, देख करके बता सकते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा। अगर मैं यहां से इसको घटा लूंगा, क्या करना है, घटाना है। देखिए अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो ये वाला बड़ा है ना, जब घटाएंगे तो यहां से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और ये कितना यानी 43 आपको मिलेगा, 43 मिलेगा। और इसको यहां से घटाएंगे आप तो देखिए ये वाला आपका बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 86 आपको मिलेगा। अब देखिए आपको नंबर देखिए पहले नंबर बड़े बड़े थे तो आप तय नहीं कर पा रहे थे कि इनका एचसीएफ कितना आ गया, कितना आएगा। अब देखिए नंबर छोटे हो गए, ये कितना है 43 है और ये 86 है। अब ये बताना है कि इनके एचसीएफ कितना होगा, तो अब आसान हो गया कुछ की नहीं, आप कहेंगे हाँ सर अब आसान हो गया। देखिए 43 से ये भी कटेगा, 43 से ये भी कटेगा, तो आप बता सकते कि जो इनका एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, मीन्स 43 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 43। तो इसका देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 4/11, 16/33 का एचसीएफ आपसे पूछे गए। देखिए जो पूछेगा अंश का वही आपको निकालना होगा। अगर ये एचसीएफ पूछा है तो अंशों का क्या करेंगे, आप एचसीएफ निकालेंगे। तो 4 और 16 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे कि सर 4 है, तो ये 4 आ गया। अब नीचे वाले का क्या करना, आपको एलसीएम आपको निकालना है। तो इनमें जो छोटा नंबर है ये बड़े नंबर को क्या कर रहा है, पूरा पूरा काट दे रहा है, तो आप कह सकते हैं छोटी संख्या को हटाएंगे, बड़ी संख्या इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। देखिए जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में, तो मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए मैंने आपको पढ़ा रखा है, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रखा है। एक प्लेलिस्ट बनी है 21 दिन 21 मैराथन के नाम से बनी, आप वहां से जाकर के इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। बाकी जिन्हें कोर्स लेकर के पढ़ना है तो ऐप पे जाकर के आप वहां से कोर्स परचेज करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर आप पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं, वहां पे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4/33, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है।
ये भी प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया, 147 है। उन संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया, 7। यदि एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछिए। अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था कि नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको बताया था। क्लियर है? तो इसमें वैल्यू रख करके आप क्या कर सकते हैं, दूसरा नंबर पता कर सकते हैं। एक संख्या दी गई, एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया गया, इसमें रख के क्या करेंगे, आप सेकेंड वाला नंबर पता कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देखेंगे तो इन दोनों का जो मल्टीपल करेंगे और ये क्या होगा, ये इसका, यानी कि ये पहला नंबर, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पे इसमें रख नहीं रहा हूं, क्योंकि ये दोनों इधर मैंने कर लिया और ये इधर है, तो यहां से हम लोग काट सकते हैं इसको। तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे कि सर 3 चौको 12 हो गया। अगर आप देखेंगे तो 3 9 27, 49 आएगा। जो सेकंड नंबर है ये कितना आ जाएगा, 49 आएगा। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं। तो ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है और उनका एचसीएफ कितना दिया गया, 4। तो पूछा कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछा। अभी जो मैंने आपको ऊपर फार्मूला लिख के दिखाया उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। यानी एलसीएम और एचसीएफ दिया, यानी कि दोनों संख्याओं का मल्टीपल आपको दिया है। जो पीछे मैंने आपको फार्मूला लिखा था, यहाँ पे दिखा दो एक बार। इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल दिया गया और इनमें देखेंगे तो एचसीएफ दिया गया, एलसीएम आपसे पूछा है। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एलसीएम डायरेक्ट पता चल जाएगा। जब इससे इसको डिवाइड यहाँ से करेंगे तो आप कहेंगे कि कितना हो जाएगा, ये 18 चौको 72 होता है, 180 आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 180। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12, 8 और 24 का एचसीएफ आपसे पूछा गया कितना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे सर देखिए 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है और 4 से ये भी। क्या 4 के अलावा और कोई नंबर है क्या जो इनको डिवाइड करेगा? तो आप देखेंगे 8 से ये कटेगा, 8 से ये कटेगा, लेकिन 8 से ये नहीं कटेगा। तो आप कह सकते हैं देखिए 4 से यही कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा। 4 के अलावा कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 84 और 126 और ये कितना दिया, 168 का एचसीएफ आपसे पूछा है। यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। अगर आप पता कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पता कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसको यहां से घटाएंगे और इसको यहां से घटाएंगे तो नंबर कुछ छोटा हो जाएंगे। अगर नंबर छोटा हो जाएंगे तो फिर तय करने में आसानी होगी कि इनका एचसीएफ कितना होगा, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 42 मिलेगा। इन दोनों को यहां से घटाएंगे तो ये वाला देखिए बड़ा दिख रहा है ना, अगर यहां से घटाएंगे तो यहां से भी कितना मिलेगा, 42 ही मिलेगा। देखिए 42 से ये भी कटेगा, 42 से ये भी कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 42 होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि 42 से ये भी कटेगा, 42 से ये भी कटेगा, 42 से ये भी कटेगा। वो बड़ा सा बड़ा नंबर 42 है जो तीनों को डिवाइड करेगा, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 42 ही आ जाएगा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो अभाज्य संख्याओं में प्राइम नंबर, दो अभाज्य संख्याओं x और y का देखेंगे एलसीएम कितना दिया गया, 141 है। तो आपसे पूछा क्या इसका मान कितना होगा, आप ये बताइए। जहां पे ये देखेंगे तो जो y का मान क्या, ये x से बड़ा है, यानी कि y ग्रेटर देन क्या, x है। y का मान जो x से बड़ा है। तो मैं आपको एक छोटा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, बट इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। जैसे कि मैं मान लो कोई दो प्राइम नंबर ले रहा हूं, पहला 5 ले रहा हूं
और दूसरा क्या 11। कह सकते ये दो क्या अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछो कि इनका जो एलसीएम है, इन दोनों का जो एलसीएम कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इनका मल्टीपल कर देंगे। या एक पॉइंट आप नोट में लिख लीजिएगा कि दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो हमेशा उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल होता है। अगर आपसे ये देखिए पूछो इनका एलसीएम कितना होगा, तो डायरेक्ट आप इनका क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे। कैसी संख्या अभाज्य संख्या है तो इनका जो एलसीएम है हमेशा क्या होगा? इनका प्रोडक्ट ही होगा। क्लियर इतना? यानी इनका एलसीएम कितना आ गया? इतना। तो उसी तरह से कहा गया कि दो नंबर हैं और जिनका क्या दिया गया? एलसीएम आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा कि इसका मान। देखिए जब हम लोग इसे फिर से ब्रेक करेंगे, जब इसे फिर से ब्रेक करेंगे तो ये प्राइम नंबर के रूप में ब्रेक हो जाएगा। तो ये किस यानी कौन सी दो संख्याओं का मल्टीपल करने के बाद 55 आया होगा? आप कहेंगे 5 × 11। अब ये देखिए दोनों प्राइम नंबर आपको पता चल गए। तो यही चीज यहाँ पे भी मुझे करना है कि अगर मैं इसका क्या करूँ? फैक्टर करूंगा तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे 3 के लिए, हाँ 3 × कितना कर लीजिए? 47। 3 7 21 हो गया, 3 चौको 12 तो 14 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए दोनों प्राइम नंबर आपको पता चल गए। अगर दोनों प्राइम नंबर आपको पता चल गए तो y क्या है? बड़ा, यानी ये y हो जाएगा और जो छोटा वाला है ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अगर आपको x और y का मान पता चल गया तो इसमें रख के क्या करना? आपको सॉल्व करना है। तो y के स्थान पे कितना रखेंगे आप? 47 रखेंगे और माइनस इसके स्थान पे 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15। जब इसमें से आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 32 हो जाएगा। कितना मिलेगा? 32 मिलेगा, मीन्स 32 आपको मिलेगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए किया ताकि इस क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से समझा सकूं। ये एक्स्ट्रा बताया बट इसी से रिलेटेड था। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? अब देखिए प्रश्न नंबर 10 में ये देखिए दशमलव वाली संख्याओं का क्या पूछा है? आपसे एलसीएम पूछा है। तो दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगर आपको ये सीखना है तो 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास में जाकर के आप सीख सकते हैं, या अगर आप मेरा पेड कोर्स परचेज करेंगे तो वहां से जाकर भी आपके पूरा सीख सकते हैं दशमलव वाली संख्याओं का कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि दशमलव देखिए मैक्सिमम कितने अंक पे? आप कहेंगे सर 1 अंक पे मैक्सिमम दशमलव लगा। तो मुझे करना है कि दशमलव हटाना है। अगर मैं करूं कि इस पूरे में 10 का मल्टीपल कर ले रहा हूं, इस पूरे में अगर 10 का मल्टीपल कर दूं तो दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 12। ये 12 हो गया और ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 25। अब इनका करना है कि आपको एलसीएम आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या? आप कहेंगे कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है। तो मैं किसी दो नंबर को पकड़िए, चाहे इन दोनों 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 को पकड़िए, किसी दो नंबर को आप पकड़ सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों नंबर को ले लूं, वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे कि सर 5 है। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो 25 हो गया। इसका लाकर के मल्टीपल करूंगा तो ये कितना हो गया? 100। यानी इन दोनों का जो एलसीएम वो कितना आ गया? 100 आ गया। अगर इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, बड़ा से बड़ा आपको नंबर बताना है। तो 6 से इसको काट देंगे तो 6 दूना 12 और 18 दूना कितना हो गया? 36। अब देखेंगे तो मेरे पास ये नंबर बच गया, ये नंबर बच गया। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो 100 को भी डिवाइड करे और इस 36 को भी डिवाइड करे? आप कहेंगे सर 4 है। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 बार में कटा, और जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इनका एलसीएम लेंगे तो ये 900 हो गया। क्लियर है? लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, शुरू में देखेंगे तो मैंने क्या किया था? 100 का मल्टीपल किया था। जब एलसीएम निकल जाएगा तो उसमें क्या करना आपको? लास्ट में क्या करना आपको? 10 का मल्टीपल है। शुरू में तो हम लोगों ने 10 का मल्टीपल किया था, तो बैलेंस करने के लिए लास्ट में क्या करेंगे? 10 का डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 90। आप बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 90। और यही इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। ये भी देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में, सभी मैंने आपको बता दिया। टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर से जितना भी पूछा गया था।
मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए जिन लोगों को मेरा कोर्स परचेज करना है तो अभी ऑफर चल रहा है। अगर अभी देखेंगे तो ऑफर चल रहा है 399 में पड़ेगा आपको, 499 पड़ेगा, 599 पड़ेगा। और ये ऑफर कब तक वैलिड रहेगा, ये जो कूपन कोड ये कब तक वैलिड रहेगा आप कहेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 31 जनवरी तक ये कूपन कोड वैलिड रहेगा। इसके बाद ये कूपन कोड हट जाएगा तो फिर आपको कोर्स कितने में मिलेगा, 699, 799, 599 आपको मिलेगा। अभी जैसे अगर मैं इस वाले पे कूपन कोड अप्लाई करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला जैसे 599 का है, तो इसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं कूपन लगा करके तो ये कितने का मिलेगा आपको, सिर्फ 399 को आपको मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी पूरा। बस आप रहने दे रहे हैं।